सद्भावना न्यूज़ एंड पूनम शर्मा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आने पर महिलाओं बच्चों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट की माने तो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में लाखों की संख्या में बच्चे इस साल के अंत तक भूख से मर सकते हैं। इस आसन्न त्रासदी को लेकर WHO ने दुनिया का ध्यान फिर से खींचा है। संगठन ने कहा है कि सर्दी के मौसम में अफगानिस्तान में तापमान कम होगा, भूख से बिलखते बच्चे जान गंवा सकते हैं। इसके पहले बीते महीने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेताया था कि अब तक लगभग 1.9 करोड़ अफगान लोगों को गंभीर खाद्य संकट से जूझना पड़ा है। इस रिपोर्ट में यह आशंका भी जाहिर की गई थी कि नवंबर-दिसंबर के महीने में अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी के सामने गंभीर खाद्य संकट मौजूद रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि करीब 32 लाख अफगानी बच्चे साल के अंत तक कुपोषण के शिकार होंगे। इनमें भी करीब 10 लाख बच्चों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा कि देश में फैलते संकट के बीच ये एक बड़ी लड़ाई होगी। हालांकि हैरिस के पास अफगानिस्तान में भूख से जान गंवा चुके बच्चों का कोई आंकड़ा नहीं है। फिलहाल अस्पतालों के वार्ड छोटे बच्चों से भरे हुए हैं। चेचक के मामले भी अफगानिस्तान में बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से खाद्य संकट गहरा गया है। इसे देख कुछ दिनों पहले ही तालिबान सरकार ने लोगों को काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम लॉन्च किया है। रिपोर्ट ने चेताया था कि नवंबर-दिसंबर महीने में देश की आधी से ज्यादा आबादी के सामने विकट खाद्य संकट मौजूद होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश के प्रमुख शहरों के बाहर मौजूद तालिबान लड़ाकों को खाने के लिए काफी कम खाना मिलता रहा है। वो ट्रकों में या कहीं जमीन पर सोते हैं, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, वो किसी भी तरह से अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं। तालिबान के पास पैसे नहीं है कि वो अपने लड़ाकों की मदद कर सके। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.